Hello, my friend. I welcome you all to this channel Study with Bharat Vidika. Today we are going to learn about the correct use of preposition. ठीक है, चलो आज हम देखेंगे करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मौसम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आप देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब कोई भी प्लेस को, जैसे कि घर हो गया, फील्ड हो गया, स्कूल हो गया, थिएटर हो गया, लाइब्रेरी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे चीज एक प्लेस है। कोई प्लेस को दिखाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इन बिटवीन द सेंटेंस हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की उदाहरण लिखा गया है विथ द डायग्राम। आशा करता हूँ ये सारे बॉक्स में इसीलिए बनाया हूँ कि आपको इजी लगेगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके चलो देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब कोई प्लेस को दिखाने के लिए, ऐसे ही इन एक प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन को हम प्लेस को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन मतलब इन यहाँ पे लिखा इसलिए गया है कि इनसाइड कोई भी, अगर हम प्लेस को दिखाने के लिए इन इस्तेमाल करते हैं मतलब कोई भी चीज इनसाइड दैट थिंग, मतलब यहाँ पे इनसाइड देखो देयर इज ए ब्लैक डॉट इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लैक डॉट है इनसाइड द बॉक्स है, तो इसीलिए बॉक्स के अंदर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इनसाइड द हाउस हो गया है, इनसाइड द बिल्डिंग हो गया है, इनसाइड द लाइब्रेरी हो गया है, इन द लाइब्रेरी, इन द बिल्डिंग, इन द हाउस, ये सारे इन द स्कूल मतलब इनसाइड मतलब बिल्डिंग के अंदर जब कोई होगा तो हम वहां पे इन इस्तेमाल करेंगे। आशा करता हूं इन के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया। ऐसे ही ऑन के बारे में, ऑन कहां पे इस्तेमाल होगा, ऑन द टेबल, जैसे कि ऑन माय हैंड, ये मार्कर क्या है, मार्कर, दिस मार्कर इज ऑन माय हैंड। ऐसे ही जो सरफेस को टच करता होगा, क्या करता होगा, सरफेस एरिया को टच करता होगा, यहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। दिस ब्लैक डॉट ऑन द बॉक्स, ये बॉक्स की ऊपर है इसीलिए वहां पे ऑन इस्तेमाल होगा। दिस इज द ऑन माय हैंड, ऑन माय पाम, दिस मार्कर इज ऑन माय हैंड। यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा हाथ के ऊपर है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस को क्या करता है, टच करता है, तो इसीलिए क्या होगा, ऑन होगा। इसीलिए देखो ये बॉक्स को क्या करता है, ये ब्लैक जो डॉट है, ये ब्लैक डॉट बॉक्स को टच कर रहा है, बॉक्स की सरफेस में है, तो इसीलिए ऑन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कोई भी चीज ऑन इसीलिए इस्तेमाल ऑन का और दूसरा भी यूज है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस का पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए प्लेस के बारे में ही हम बात करेंगे। अगर कहीं पे ऑन इस्तेमाल हुआ है, ऑन लगा करके कोई भी नाउन डिस्क्राइब किया गया है, तो उसका मतलब ये सरफेस से टच हुआ है। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द फ्लोर, ये उसका मतलब क्या है, ये सरफेस से टच होकर के रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही एट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब होता है कोई भी पिन पॉइंट, जैसे कि टू पर्टिकुलर, ऐसे जैसे कि कोई निशानी कोई लगाता है, निशान लगाता है तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में लगाता है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे वहां पे एट। देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये एट को डिस्क्राइब करता है। एट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पिन पॉइंट जो होता है वहां पे हम एट लगाएंगे। एट स्टेशन मतलब एक पर्टिकुलर जगह है। एट हाउस मतलब एक पर्टिकुलर जगह है। एट स्कूल, एट गार्डन, एट लाइब्रेरी, उसका मतलब एक पर्टिकुलर जगह को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पे हम एट लगाएंगे। ऐसे ही ओवर कहां पे लगेगा, ओवर का मतलब होता है सिर के ऊपर। देखो ओवर माय हेड मतलब ये मेरा जो सिर है, सिर से मतलब इट इज नॉट टच ऑन द सरफेस ऑफ माय हेड, मतलब मेरा सिर को एक टच नहीं कर रहा है, बहुत ऊपर है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ओवर लगाऊंगा। ओवर इसीलिए इस्तेमाल होगा, कोई भी जो ओवर है, देखो ओवर माय हेड बोलेंगे। ओवर माय हेड का मतलब ये जो मेरा हेड है, हेड के जो सरफेस है, इस सरफेस से एक टच नहीं होता है, यहाँ से बहुत ऊपर है, इसीलिए मैं वहां पे ओवर इस्तेमाल करूंगा। और ओवर क्या होता है कि इवन इफ आई ट्राई, मतलब मैं थोड़ा कोशिश करूंगा ना, मैं उसको टच कर सकता हूँ, मैं उसको मतलब टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, इसीलिए हम वहां पे ओवर लगाएंगे। और ये हम और एक बार दोहरा देता हूं कि हम एक सिर्फ प्लेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ओवर क्या कैसे लगेगा, जो कि सरफेस से टच नहीं हुआ है और थोड़ा ऊपर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ओवर बोलेंगे। जैसे कि ए प्लेन फ्लू ओवर माय हेड, मतलब क्या हुआ कि एक प्लेन है, एक एरोप्लेन मेरा सिर के ऊपर से ये
फ्लाई किया है, तो उसका मतलब ये अगर मैं थोड़ा इतना बहुत थोड़ा कुछ जंप कर लेता हूँ, ऐसा कुछ कर लेता था तो मैं पहुंच सकता था। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं पहुंच भी नहीं पाता, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि है मेरा ये बहुत करीब से, मेरा बहुत पास से फ्लू किया है। ऐसे ही अगर एबोव इस्तेमाल करते हैं, एबोव का मतलब होता है बहुत, इट इज आउट ऑफ रीच, मोर देन। तो इसीलिए एक जगह देखो, यहाँ पे ओवर लिखा हुआ है और यहाँ पे एबोव लिखा हुआ है। एबोव का मतलब होता है बहुत ही ऊपर, जैसे कि द स्काई इज ओवर माई हेड, ठीक है, द स्काई इज ओवर माई हेड, उसका मतलब क्या हो गया, द स्काई इज ओवर माई हेड मतलब ये बहुत ही, मेरा हेड से बहुत ही ऊपर जो है ये क्या होगा, एबोव होगा, एबोव माई हेड। द स्काई इज एबोव माई हेड, एबोव माई हेड का मतलब ये होता है कि ये बहुत दूर है, मेरा ऊपर से बहुत ही जो दूर होता है, बहुत डिस्टेंस होता है, इवन आफ्टर आई ट्राई आई अनएबल टू कैच दैट, मतलब मैं कोशिश करने के बाद भी मैं उसको टच नहीं कर पाऊंगा, फील नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए ये एबोव, और एबोव का सिंपल सी मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा, मोर देन दैट, मोर देन इनफ जैसे होता है ना, इसीलिए हम बोलते हैं एबोव। ऐसे ही बिलो, बिलो का मतलब होता है कोई भी चीज टच होकर के नीचे जाता है, बिलो द बेल्ट बोलते हैं ना, बिलो द बेल्ट मतलब ये जो बेल्ट है, बेल्ट की नीचे जो नीचे वाली जो पोर्शन होता है ये कनेक्ट हुआ है, तो इसीलिए बिलो द बेल्ट। ऐसे सिचुएशन में हम बिलो लगाएंगे, ठीक है। ए क्या हो गया, बिलो हो गया। ऐसे ही बाय, बाय का मतलब क्या होता है, बाय नियर बाय, देखो वन इज नियर बाय टू, वन एक क्या है, वन इज नियर बाय टू, ये दो जो डॉट है वेरी क्लोज टू ईच अदर, नियर है, आस पास है, इसीलिए नियर और बाय पास पास मिलके लगते हैं बहुत सारे चीजों में। और नियर मतलब विच इज वेरी क्लोज टू, जो बहुत ही पास होता है उसमें हम नियर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक क्या है, बिहाइंड, ये जो बिहाइंड है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का सिंपल सा मतलब होता है पीछे। someone if someone standing behind me मतलब there is a white board behind me, मेरे पीछे एक व्हाइट बोर्ड है, उसमें क्या होगा, मैं बिहाइंड इस्तेमाल करूंगा। there is a white board behind me, there is a white board behind me, behind me मतलब मेरा पीछे एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। ऐसे ही क्या इस्तेमाल होगा, देखो यहाँ पे among, ये क्या होगा, among, ठीक है। यहाँ पे एमोंग देखो, एमोंग का मतलब है बहुत लोग जो है, बहुत ही सारे लोग हैं, उसमें से एक जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एमोंग बोलेंगे। बहुत सारे लोग, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो ये 6 डॉट से 6 डॉट की 6 डॉट ए बी सी डी ई एफ, ओके। सो सपोज ए बी सी डी ई एफ आप कंसीडर कर लो कि ये सब क्या है, पर्सन है, पर्सन के अंदर एक पर्सन को हम ढूंढेंगे। उदाहरण की D is sitting among A B C D E F, D is sitting, A क्या है, सपोज स्टूडेंट है, ठीक है, एक क्या है, स्टूडेंट है। D is a student who is sitting among others, मतलब ये बहुत सारे लोग के बीच में जो होगा, बहुत सारे जो कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग के अंदर एक ही लोग होगा, तो लोग कोई भी हो सकता है। तो ऐसे वाली सिचुएशन में हम एमोंग इस्तेमाल करेंगे। और बिटवीन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, बिटवीन देखो यहाँ पे ए है और ए बी है, ये दोनों की अंदर, बिटवीन द ट्री मतलब ए एक पेड़ है, ए एक पेड़ है, ए पेड़ दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। बिटवीन ए ट्री देयर इज ए ह्यूज बिग स्टोन, ठीक है, ए ह्यूज स्टोन इज देयर, मतलब ये दो पेड़ है, एक पेड़ की बीच में एक पत्थर है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बिटवीन इस्तेमाल होगा। मतलब दो चीज की, दो पर्सन की और दो थिंग्स, कोई भी चीज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उन दोनों के बीच में कोई चीज होगा तो वहां पे क्या होगा, बिटवीन इस्तेमाल होगा। दो, अगर दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे एमोंग इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट, ये क्या है, ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब यू आर सिटिंग ऑपोजिट टू मी, ऐसे बोलेंगे मतलब मेरा सामने वो बैठा है, उसका मतलब क्या है, मेरा सामने वो बैठा है। यू आर ऑपोजिट टू मी मतलब आप मुझे देख रहे हो तो आप मेरा ऑपोजिट में खड़े हो या आप मेरा ऑपोजिट में बैठे हो, उसको बोलते हैं ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट का मतलब होता है सामने, कोई भी चीज सामने जो बैठा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। ये ऐसा मतलब नहीं कि सामने से देख के ही बैठेगा, मेरा सामने और कोई बंदा बैठा है, जैसे कि एग्जाम्पल में मेरा सामने और एक कोई बैठा है, तो वो क्या होगा, वो मेरा ऑपोजिट में बैठा है।
ठीक है, और मेरा सामने ऐसे ही क्या प्रीपोजिशन ऑफ मोशन आप देखेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन मतलब कोई भी चीज जब मूवमेंट करता है, मोशन में है, मूवमेंट में है, तो ऐसे वाली सिचुएशन में भी हम बहुत सारे प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक प्रीपोजिशन है टू। टू का मतलब है एक पर्टिकुलर प्लेस में हम दे करके जाते हैं। टू से मतलब यहाँ से शुरू होता है टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स का मतलब होता है उसी दौरान, उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। towards my family or towards my home, towards this garden, towards that, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसीलिए towards का मतलब है उस डायरेक्शंस में जाना, और to का मतलब भी वही उस डायरेक्शन में जाना को क्या बोलते हैं, to और towards इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही from का मतलब क्या होता है, एक प्लेस है, इस प्लेस से निकल करके मैं जा रहा हूँ। एक प्लेस है, सपोज एक प्लेस है, इस प्लेस से मैं जा रहा हूं, तो यहां से मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, फ्रॉम सपोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मतलब मैं शुरू कहां से हुआ, दिल्ली से हुआ, दिल्ली से मुंबई तक के, तो इसीलिए मैं वहां पे क्या इस्तेमाल करूंगा, फ्रॉम। ठीक है, ऐसे ही इनटू, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनटू कहाँ पे लगाएंगे और ऑनटू। इनटू और ऑनटू में बहुत ही डिफरेंसेस लोग समझते हैं और एक कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनटू एंड ऑनटू। इनटू का मतलब होता है कोई भी चीज आकर के एक चीज के अंदर घुस जाना। ठीक है, ए कैट जंप इनटू द वॉल, उसका मतलब एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, एक कैट ए अंदर जंप कर रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑनटू। क्या होगा, ऑनटू, मतलब ये अंदर जंप कर रहा है, अंदर, तो इसीलिए हम यहाँ पे इनटू लगाएंगे। इनटू क्या है, इनटू। इनटू का मतलब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ए कैट जंप इनटू द वेल, मतलब ए कैट क्या होगा, ए जंप करेगा इनटू द वेल, वेल के अंदर ए जंप करेगा, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, इनटू। क्या लगाएंगे, इनटू। ऐसे ही ऑनटू का मतलब क्या होता है, ऑनटू का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूं और कोई मुझे बोलेगा जस्ट मूव ऑन, मूव ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, आगे रहूंगा, मतलब यहाँ बैठा हूं, मैं यहाँ पे खिसक जाऊंगा। जो हेरा फेरी में बोलता है ना, ए खिसक खिसक खिसक, ऐसे ही एग्जैक्टली दैट मींस हम वहां पे ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। द कैट जंप ऑन टू द लैप ऑफ हिज ओनर, उसका मतलब क्या होगा, द कैट जंप ऑन टू द लैप ऑफ हिज ओनर। ठीक है, उसका ओनर की लात में वो जंप किया, मतलब ये सोफा, देखो ये ऑन में है, ये नीचे नहीं है, ये ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑनटू। ऑनटू का मतलब होता है सोफा के ऊपर। ऑनटू का मतलब होता है कोई मूवमेंट चीज क्या करेगा, जंप करेगा ऑनटू द टेबल। मैं आप बोलूंगा कि आई थ्रो दिस पेन, थ्रो दिस मार्केट ऑनटू द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर ये पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑनटू इस्तेमाल करूंगा। और इनटू का मतलब कोई एक चीज है, उसके अंदर जब कोई चीज घुस जाएगा, उसमें एक मूवमेंट चीज क्या है, हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, मोशन। मोशन में इनटू मतलब कोई भी चीज, एक चीज है जिसके अंदर कोई भी एक चीज अंदर घुस जाएगा, मूवमेंट होकर के घुसेगा, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, इनटू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई एक बॉक्स है, इस एक बॉक्स जो है, एक बॉक्स के अंदर से कोई एक चीज बाहर है, ऐसे हम बोलते हैं ना, आउट ऑफ माई पॉकेट। आई लॉस्ट 10,000 रुपीज आउट ऑफ माई पॉकेट, मतलब मेरी पॉकेट के अंदर से ना मैं खर्च किया, मतलब कोई चीज के अंदर से बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम आउट ऑफ बोलते हैं। और बाहर से अंदर आ रहा है, वहां पे हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक्रॉस। एक्रॉस में बहुत सारे बच्चे डाउट क्रिएट करते हैं वहां पे कि देखो एक्रॉस का मतलब होता है 2 पॉइंट। पहले समझ लो कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों, सपोज कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति क्रॉस करना चाहता है, तो ए सपोज ए से बी क्रॉस करेगा, तो वहां पे वो क्या लिखेगा, यहाँ पे एक्रॉस, एक्रॉस द रोड। सपोज यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है, इस रिवर के अंदर एक ब्रिज खड़ा हुआ है, ये क्या है, एक ब्रिज है, तो ये रिवर के अंदर जो ब्रिज है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो एक ब्रिज को, रिवर को एक क्रॉस करता है, रिवर को क्या करता है, एक क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए हम एक क्रॉस बोलते हैं। एक क्रॉस का मतलब होता है 2 पॉइंट एक क्रॉस करना, एक क्या करेगा, क्रॉस करेगा, एक हॉरिजॉन्टली ना एक क्रॉस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं,
एक्रॉस। देखो एक्रॉस मतलब ऐसे हम एक उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि चिल्ड्रंस आर रनिंग एक्रॉस द रोड, मतलब यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस है, यहाँ पे रोड है, इस रोड से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक ये रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एक्रॉस लगाएंगे। ठीक है, एक्रॉस का मतलब और एक बात बता देता हूँ, एक्रॉस का मतलब होता है एक डायरेक्शन से, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, मतलब एक एंड से ए से, देखो यहाँ ए एंड से बी एंड तक कोई क्रॉस करेगा उसको हम बोलते हैं एक्रॉस। ठीक है, देयर इज ए ब्रिज एक्रॉस द रिवर, मतलब ब्रिज, एक ब्रिज है कहाँ पे, रिवर की एक्रॉस, रिवर की दोनों साइड को ज्वाइन करने में, क्रॉस करने में मदद करता है, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्रॉस इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एलोंग, एलोंग का मतलब क्या होता है, एलोंग का मतलब साथ साथ चलना। देखो आई एम वॉकिंग एलोंग द रोड, मतलब ए रोड, वहां पे एक रोड है, यहाँ पे देखो यहाँ क्या हो गया, ये एक्रॉस हो गया, लेकिन एलोंग का मतलब यहाँ पे ए रोड है, ए रोड की साथ साथ में चल रहा हूँ, ए रोड की साथ साथ में भी चल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे एलोंग, ये एलोंग होगा, मतलब ए रोड के साथ साथ में, ए रोड के पीछे मतलब पास में ही मैं चल रहा हूँ, रोड के ऊपर ऐसे, तो एक्रॉस वहां पे क्या बोलूंगा मैं, ए रोड के बीच में नहीं, ऑन द रोड नहीं, रोड की साइड में, रोड की साइड्स में मैं जा रहा हूँ, तो इसीलिए अलोंग द रोड बोलूंगा। ऐसे आई वाज वॉकिंग अलोंग द सी बीच, सी बीच की साइड में, बीच की पानी के अंदर नहीं, मैं बीच की जो साइड में चल रहा था, तो इसीलिए आई वाज वॉकिंग अलोंग द सी बीच। ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा अलोंग, अलोंग ऐसे इस्तेमाल होता है। और थ्रू, THROUGH, थ्रू कैसे होता है, थ्रू का मतलब होता है इनसाइड, वो चीज को क्रॉस करके जाना, वही एक चीज है, ये एक चीज है, उस चीज है, एक पोजीशन से इस पोजीशन को क्रॉस करके मैं इस पोजीशन से आया, इस पोजीशन को क्रॉस करके गया। हम सिंपल सी बात कैसे बोलते हैं ना, क्या, यस आई हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन, आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस सिचुएशन, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि मैं ऑलरेडी ये जो सिचुएशन है मैं एक क्रॉस किया हूं, मैं देखा हूं, उसका मतलब एक मैनरिज्म में भी ये ऐसे इस्तेमाल होता है और प्लेस को दिखाने के लिए भी। ओके, हम वी आर कमिंग थ्रू दिल्ली बाय दिस और दैट, वी आर कमिंग थ्रू दिल्ली, मतलब मैं, हम जब आ रहे थे, हम सपोज उदाहरण के तौर पे मैं वाराणसी से मैं मुंबई जा रहा हूँ, और मैं कैसे जाऊंगा, मैं वाराणसी से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मुंबई मतलब आऊंगा, तो वहां पे क्या होगा, आई वॉज कमिंग कमिंग थ्रू दिल्ली टू मुंबई, मतलब मैं दिल्ली दे करके, क्या वाराणसी से निकला हूं, दिल्ली दे करके मैं मुंबई आया हूं, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रू इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हम थ्रू इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक प्लेस को, एक जगह को, एक सिचुएशन को दे करके, पास करके जाना, ऐसे वाली सिचुएशन में हम थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या रहा, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। आप देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, which is very important thing. Preposition of time, let me wash this out, just wait. Preposition of, ठीक है, preposition of टाइम, देखो preposition of टाइम का मतलब होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, 12 o'clock, यहाँ पे क्या है, एक 12 o'clock है, ओके ठीक है, 12 o'clock है, वहां पे क्या 12 o'clock मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, एक क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एट 12 o'clock, उदाहरण के तौर पे एट 12 o'clock, ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम, ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। ऐसे ही बाय 10 o'clock, ऐसे ही अगर मैं बाय 10 o'clock बोलूंगा, बाय 10 o'clock, OCK, ओके, बाय 10 o'clock, उसका मतलब क्या होगा, बाय 10 o'clock का मतलब यहाँ से एक 10 o'clock यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा 10 AM सपोज, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने से टाइम है, ये जो स्पीकर बोला है, यू हैव टू फिनिश बिफोर 10 o'clock, मतलब क्या होगा, मुझे ये जो काम दिया गया है उस काम को मुझे 10 बजने से पहले मुझे खत्म करना है। ऐसे वाली सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, बाय इस्तेमाल करेंगे। बाय एक प्रीपोजिशन, एक टाइम को डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बाय का भी क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम भी कंसिडर किया जाता है। बाय एक पीरियड ऑफ टाइम, सपोज बाय
बाय 10 ओ क्लॉक, मतलब 10 ओ क्लॉक के अंदर ही मुझे 10 ओ क्लॉक के अंदर ही, मतलब इस टाइम से शुरू हुआ। ये मुझे स्पीकर ने कोई भी एक, मेरा सपोज मेरा टीचर मुझे बोला कि भरत यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर, या सॉरी बाय 10 AM। बाय 10 AM मतलब ये 10 AM के अंदर ही मुझे, शायद मैं ये 9 बजे भी खत्म कर सकता हूँ, शायद मैं 9:45 में भी खत्म कर सकता हूँ, ऐसे। तो ऐसे वाली सिचुएशन में हम बाय इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या 10 ओ क्लॉक हो गया, सिंस कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होता है। सपोज ये 8 बजे शुरू हुआ, 8 AM, ठीक है। 8 बजे शुरू होकर के अब तक ये चल रहा है। फ्रॉम, हम यहाँ पे क्या सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम भी इस्तेमाल करेंगे, सिंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रॉम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सिंस हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ज़्यादातर सिंस इस्तेमाल करते हैं, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर्म ज़्यादातर इसीलिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि, और ये जो सिंस और फॉर्म में जो छोटा सा डिफरेंस है कि सिंस ज़्यादातर ये जो पास्ट टेंस में ही लगता है, सिंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही लगता है, लेकिन ये जो फॉर्म पास्ट में भी लगेगा, फ्यूचर में भी लगेगा, और प्रेजेंट में भी लगेगा, ठीक है। आई विल टॉक यू दैट आफ्टर दिस थिंग, ओके। ऐसे ही आफ्टर सिंस हो गया। सिंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो गया है और अब तक ये चल रहा है। आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस 2022, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस 2022, मतलब मैं 2022 से आपको इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू हो गया है, तो सिंस मेंशन होगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से ये शुरू होकर के अब तक चल रहा है, या मतलब इस टाइम से इस टाइम तक ये टाइम पीरियड होगा। ऐसे ही फोर का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम, फॉर 6 आवर, 6 आवर हो गया। देखो फोर ऐसे इस्तेमाल होता है, फोर मतलब इस पॉइंट से टाइम शुरू हुआ और इस पॉइंट में आकर के ये खत्म हो जाएगा। जो फोर इस्तेमाल होगा, फोर एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम फोर इस्तेमाल करते हैं। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम जो बोल रहा है एक बहुत बड़ा लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 आवर, फॉर 6 आवर, फॉर 5 ईयर्स। ऐसे मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम फॉर्म है, मतलब एक यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ पे खत्म हो गया है, ऐसे। और जहाँ पे अननोन है, मुझे टाइम पता नहीं है, इसी सिचुएशन में मैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे मतलब मुझे टाइम पता नहीं है, लेकिन ये शुरू एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू हो गया है और एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो गया है। तो ऐसे वाली सिचुएशन में हम फोर को इस्तेमाल करते हैं। और फोर ये जो 7 आवर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि मुझे पता है कि 11 AM में शुरू हुआ और 6 PM में खत्म हो गया है, तो ये 7 आवर, फॉर 7 आवर्स में यहाँ पे 7 आवर ऐसे बोल सकता हूँ। ये क्या हो गया, 8 बाय सिंस 4। ऐसे ही until और from, until का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम तक, until 6 o'clock मतलब एक काम है, मुझे 6 o'clock की अंदर ही काम करना है। और from का मतलब होता है कि वही 6 o'clock से बाहर जाना है, ठीक है। ऐसे ही एट नून और बिफोर, हाँ बिफोर मतलब बिफोर भी ऐसे ही है। बिफोर का मतलब देखो यहाँ पे एक टाइम फॉर्म है, यहाँ पे 10 AM, 10 AM है, 10 AM बिफोर 10 AM मतलब 10 AM से पहले मुझे काम करना होगा। और आफ्टर 10 AM यहाँ पे बिफोर होगा, यहाँ पे आफ्टर होगा। आफ्टर 10 AM कोई भी काम मुझे अगर करना है बिफोर मतलब एक 10 AM से पहले जो ऐसे सिचुएशन होगा, एक पर्टिकुलर टाइम फॉर्म में उस पर्टिकुलर टाइम से पहले जो चीज करना है, ऐसे वाली सिचुएशन में हम बिफोर इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही सिचुएशन में अगर एक टाइम फॉर्म में उससे बाद में किया जाएगा तो ऐसे वाली सिचुएशन में हम आफ्टर इस्तेमाल करते हैं। ये रहा द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आशा करता हूँ you have enjoyed this video. If you have any kind of concern, write down in the comment sections and it will be a pleasure for me to answer your concern. Thank you very much for watching this video.